यहाँ पर आंख का जो लंबाई है वो हमें मिल जाएगा। अब हम क्या करेंगे, एकदम बीचों बीच में से और एक लाइन खींचेंगे बहुत हल्के से, क्योंकि देखिए ये जो लाइंस है ये गाइड लाइंस है। ये लाइंस आपको आंख बनाने के लिए गाइड करेंगे। तो जो आंख जब उसका फाइनल आउटलाइन बन जाए उसके बाद ये सब लाइन आपको मिटाना है। इसलिए जितना हो सके हल्के से कीजिए ताकि बाद में इसका कोई निशान ना रहे। तो हम शुरू कर रहे हैं यहाँ से, एकदम मिडिल से हमने लाइन खींच लिया। ये जो आंख है इसका एकदम मिडिल हम ये पकड़ लेते हैं कि ये आंख का एकदम मिडिल है, तो हमें बनाने में बहुत ही हेल्प होगा। सबसे पहले शुरू कर रहे हैं हम ये वाले कॉर्नर से, आंख के ये वाले कॉर्नर से हम जो है शुरू कर रहे हैं। ये वाले कॉर्नर से कैसे करेंगे, देखिए हमेशा लाइन जब भी आप एक बहुत ही ध्यान देके आउटलाइन बना रहे हैं तब लाइंस कभी ना एक बार में ऐसे नहीं बनाना है, क्योंकि एक बार में जब हम बनाते हैं ना तब बहुत सारे छोटे छोटे पॉइंट्स को हम मिस कर देते हैं। इसलिए जब आप आउटलाइन बनाएंगे ऐसे छोटे छोटे करके थोड़ा सा देखेंगे अपने जो रेफरेंस को, मतलब जो फोटो को देखकर आप ड्रॉ कर रहे हैं थोड़ा सा अपना ड्राइंग को देखेंगे। ऐसे धीमे धीमे स्लोली आप जो क्या करेंगे आउटलाइन को बनाएंगे, जैसे मैं यहाँ पर देखिए कर रहा हूँ। एंड बहुत ही हल्के से बनाएंगे क्योंकि आउटलाइन के प्रोसेस में गलती हो ही सकता है। इट्स टोटली नॉर्मल कि यहाँ पर गलती हो, लेकिन उस गलती को आप अच्छे से मिटा पाए, पेपर में कोई उसका निशान ना रहे, ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और सभी लोग करें मेरे साथ, है ना, ये मैं सभी लोगों से रिक्वेस्ट करूँगा। और हो जाने के बाद मैं सभी का देखूँगा, ठीक है? ग्रुप में ओपन कर दूँगा मैं कुछ टाइम के लिए, फिर मैं सभी का काम देखूँगा। अभी देखिए यहाँ पर आँख का ये वाला पोर्शन ऐसे करने के बाद अब जो है नीचे का पोर्शन मैं यहाँ पर कर रहा हूँ। जो है इरेज़िंग के लिए आप नॉर्मल इरेज़र यूज़ कर सकते हैं। जैसे ये एक नॉर्मल इरेज़र ही है, बस पेन जैसा है, ठीक है? नॉर्मल इरेज़र ही है, इसकी जगह आप नॉर्मल इरेज़र भी यूज़ कर सकते हैं। देखिए लाइन्स को कैसे मैं छोटे-छोटे हिस्सों में तोड़कर, ताकि मेरा गलती होने का चांस एकदम लो हो जाए। साउंड इज़ नॉट कमिंग, नहीं तो आना तो चाहिए। और एक चीज़ मैं बता देता हूँ यहाँ पर सभी को, जिन लोगों को ज़ूम यूज़ करना नहीं आता, ठीक है? तो मैं यहाँ पर एक चीज़ बता देता हूँ, बहुत लोगों का हो सकता है कि बीच-बीच में ना ब्लैक स्क्रीन आ जाए। वो इसलिए होता है कि आपने मेरा स्क्रीन जो है उसे पिन नहीं किया है। जो कैसे करेंगे? स्क्रीन में डबल टैप करेंगे, मेरा जब स्क्रीन आएगा या फिर ढूँढ लीजिए मेरा स्क्रीन कौन-सा है पर्टिकुलर, उसमें डबल टैप करेंगे तो वो स्क्रीन फिक्स हो जाएगा। और अगर नहीं करेंगे तो जितने सारे पार्टिसिपेंट्स हैं उनके स्क्रीन बारी-बारी में आते रहेंगे, ठीक है? तो इसीलिए आप वो पिन करके रखिए, मेरा जो स्क्रीन है उसे पिन करके रखिए, नहीं तो बार-बार आपको वो हटा के देखना पड़ेगा स्क्रीन कौन-सा है। 2 बार जो है क्लिक करना है स्क्रीन के ऊपर, 2 बार मेरे स्क्रीन के ऊपर, वो पिन पिन हो जाएगा, वहाँ पर लिखा हुआ आएगा। हाथ का प्रेशर बहुत ही, ठीक है? यहाँ पर बहुत ही ध्यान से देखिए, सबसे बहुत ही कैजुअली हल्के हाथ से, नो नीड टू वरी, है ना? कोई भी यहाँ पर चिंता करने की ज़रूरत नहीं कि मतलब गलती हो जाए, क्योंकि इस प्रोसेस में अगर गलती हो जाता है, बहुत ही आसानी से उसे ठीक कर सकते हैं। अब देखिए यहाँ पर मैं बना रहा हूँ प्यूपिल को, ठीक है? सॉरी, आइरिस को, ठीक है? आइरिस मतलब ये जो बड़ा वाला गोल होता है ना आँख का, इसको बोला जाता है। अब ये जो होता है ये टोटली एक सर्किल होता है, एक कंप्लीट सर्किल होता है ना? और जितना हिस्सा उसका दिखता है, बाकी तो स्किन के अंदर ढका हुआ होता है, जितना हिस्सा उसका दिख रहा है वो भी लगना चाहिए कि एक सर्किल का हिस्सा हो। जैसे यहाँ पर एक सर्किल हो, अगर हम उसे जो आधा ढक दें, फिर भी हम बता पाएंगे कि बाकी जो आधा है वो भी एक सर्किल है। कैसे बता पाएंगे? क्योंकि जितना दिख रहा है उसके हिसाब से हम बाकी का अंदाजा लगा सकते हैं।
तो यहाँ पर जो प्यूपिल हम बनाएँगे, मैंने देखा है ये बहुत लोग मिस्टेक करते हैं कि ये जो प्यूपिल है ना इसे चपटा बना देते हैं या फिर ओवल बना देते हैं, ठीक है? तो ये चीज़ नहीं करना है, ये अननेचुरल हो जाएगा, जो एक्चुअल आँख में कभी नहीं होता। कुछ भी पूछना हो तो आप चैट में पूछ सकते हैं, ठीक है? कुछ भी कन्फ्यूज़न हो रहा हो तो। यहाँ पर एक छोटा-सा हाइलाइट है, जो और एक चीज़ मैं सभी को बोलूँगा, मैं जब गाइड कर रहा हूँ वो चीज़ सुनिए और जो फ़ोटो आप फ़ॉलो कर रहे हैं ना वो अपने फ़ोन से देखिए क्योंकि उससे आपको सबसे अच्छा फ़ॉलो-अप मिलेगा। अगर आप यहाँ पर देख रहे हैं तो नो प्रॉब्लम यहाँ पर भी अच्छा दिख रहा है, लेकिन ठीक है, लेकिन यहाँ पर जब आप अपने खुद के रेफ़रेंस को फ़ॉलो-अप करके करेंगे, आपको ज़्यादा अच्छा जो है गाइड मिलेगा। ओके, अब यहाँ पर देखिए आँख बन चुका है, राइट? यहाँ पर थोड़ा मैं इसको ढक देता हूँ क्योंकि ये ब्लैक पोर्शन है, अगर मैं खाली रखता हूँ तो ये फ़िलअप जगह नहीं लगेगा। जैसे कि एक चीज़ है, समझिए कोई जगह का आप आउटलाइन बना रहे हैं, है ना? समझिए आँख का बना रहे हैं, तो आँख का ये वाला पोर्शन तो ब्लैक रहता है, ढका हुआ होता है, ज़्यादा डार्क होता है। तो आप जब इसका आउटलाइन बनाएँगे ना, तो इसको थोड़ा-सा ऐसे घिस के रखिए, मतलब इसको थोड़ा-सा ब्लॉक इन करके रखिए, थोड़ा-सा भर के रखिए, ताकि आपको दिखे कि वो जगह वैसा है। इससे क्या होता है, बहुत हेल्प मिलता है। जब आप आउटलाइन में करेंगे ना, आपको एक शेडिंग के बाद वाला वो दिख जाएगा कि इस जगह के लिए कुछ एक खामी है कि नहीं, वो दिख जाएगा। आउटलाइन में ही दिख जाएगा कुछ खामी है कि नहीं। अब क्या है देखिए, नीचे में आँख के नीचे में देखिए यहाँ पर एक गैप होता है। जैसे आँख ना, हम बहुत लोग क्या करते हैं कि ये जो नीचे के जो हेयर्स है, ठीक है? जो जो लैशेज़ है वो हम एकदम यहाँ से शुरू जो है शुरू कर देते हैं। वो नहीं होता। थोड़ा-सा गैप रहता है ना? यहाँ पर आँखों में थोड़ा-सा एक गैप रहता है। उस गैप को अभी मैं ड्रॉ कर रहा हूँ, जिसमें पानी आके जमा होता है आँख का। ठीक है? वाटर लाइन भी बोला जाता है इसे। बहुत धीमे-धीमे करेंगे क्योंकि देखिए स्लो काम करेंगे आपको अच्छा जो आउटकम मिलेगा और जब भी आपको अच्छा आउटकम मिलेगा काम में और ज़्यादा मन वहाँ पर आपको आएगा, ठीक है? ज़्यादा करने का इच्छा होगा फिर। आउटलाइन में सिर्फ़ जो मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट्स है उन्हीं का काम करना है, ठीक है? ज़्यादा छोटा-छोटा काम जो है जो हम शेडिंग में कर सकते हैं उसको आउटलाइन में नहीं जो है करना है। सर वर्क भी दिखाइए सबको, आई एम सो सॉरी, है ना? वो मैंने दिखाना भूल गया। ठीक है, मैं दिखा दूँगा। थोड़ा-सा मैं इसको आँख को कंटिन्यू कर देता हूँ, फिर मेरे जो काम है ना? मेरा जो पर्सनल काम है, मेरा जो खुद का बनाया हुआ पोर्ट्रेट है या फिर हम जो क्लास में करवाते हैं, वो सब कुछ मैं आपको दिखाऊँगा। एक्चुअली वो मैं पहले ही दिखाता था, लेकिन इस बार थोड़ा-सा वो चीज़ साइड में ही था, मैं दिखाना भूल गया, ठीक है? तो मैं आप लोग थोड़ा मेरे साथ करिए यहाँ पर काम, फिर मैं आप लोगों को दिखा दूँगा। एक्स्ट्रा जो लाइन्स हैं, उनको हम मिटा देंगे धीरे-धीरे।
देखिए यहाँ पर जो एक थोड़ा-सा उभार रहता है ना? उसका एक हल्का-सा लाइन मैंने करके रखा क्योंकि यही इम्पोर्टेंट होता है। जैसे कि अगर मैं ये सब छोटा-छोटा लैशेज़ जो है अभी करके रखूँ तो वो काम का नहीं होगा, ठीक है? वो मैं बाद में जब शेडिंग करूँगा तब उसके टाइम पे करूँगा तो सबसे अच्छा होगा। अब यहाँ पर जो ऊपर जो आईब्रो है, देखिए आईब्रो मैं कैसे कर रहा हूँ सभी लोग नोटिस कीजिए। देखिए यहाँ पर मैं हेयर नहीं बना रहा हूँ, उसका जो एरिया है ना मतलब जितने एरिया के अंदर आईब्रो बना हुआ है, मैं बस उस एरिया को मार्क करके रख रहा हूँ पेंसिल से, सिंपली। ठीक है? देखिए सिर्फ़ सिंपली मैंने उसको मार्क करके रखा, ओके? तो यहाँ पर देखिए मैंने कुछ भी ज़्यादा डिटेलिंग का काम यहाँ पर आउटलाइन में मैंने नहीं किया है। आप लोगों को भी नहीं जो नहीं करना है। आईब्रो समझ नहीं पाया, ठीक है मैं फिर से समझा देता हूँ। एक्चुअली देखिए यहाँ पर आप अगर देखेंगे कि आईब्रो का अगर हम सिर्फ़ लाइन से बनाएँ, है ना? तो सिर्फ़ अगर लाइन से इसका जितना एरिया में ये आईब्रो बना हुआ है, वो जो सिर्फ़ अगर एरिया हम बनाएँ तो वो ऐसा दिखेगा, ठीक है? हम यहाँ पर हेयर नहीं बनाएँगे क्योंकि उसका कोई फ़ायदा नहीं। जो हेयर को हमें शेडिंग के पार्ट में बनाना है, फिर वो एक ही बार में बन जाएगा, ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं होगा। ओके, तो इसलिए मैंने इसको ऐसे कर दिया। अब आपको समझ में आ गया? सिंपल है ना? यहाँ पर क्या करना है, सिर्फ़ देखना है कि जो मतलब आईब्रो कितना बड़ा है, उसके हिसाब से आपको ये जो जगह है, इसको करके रखना है। इसे ब्लॉक इन बोलते हैं ना। पहले कोई जगह जो फाइनल करने से पहले उसका एक ढाँचा बना लेना, एक स्ट्रक्चर बना लेना, ताकि आपको दूर से दिखे कि उसका स्ट्रक्चर पहले ठीक है कि नहीं। है ना? क्योंकि ये जो स्मॉल चीज़ें होता है ना, ये हेयर मैटर नहीं करता। यहाँ पर अगर मैं हेयर ऐसे-ऐसे बना दूँ, लेकिन हेयर बहुत अच्छे बनाऊँ, फिर वो अच्छे नहीं लगेंगे क्योंकि आईब्रो का साइज़ ही इतना है। मैं अगर इतना मोटा बना दूँ, तब वो जो है गलत लगेंगे। सबसे पहला इम्पोर्टेंट ये आउटलाइन को हम स्ट्रक्चर भी बोल सकते हैं, ठीक है? ये स्ट्रक्चर हमें ठीक करना है हमेशा। हमेशा ड्राइंग में जो है स्ट्रक्चर ठीक करना है। डिटेलिंग पर कम ध्यान देना है। ज़रूर वो भी बहुत इम्पोर्टेंट है, लेकिन स्ट्रक्चर के बाद। अब देखिए यहाँ पर मैं दूर से देखूँगा इसको ऑब्ज़र्व करूँगा, कुछ एक ख़ामी है कि नहीं कि देखूँगा। जब मुझे एक ग्रीन सिग्नल मिल जाए अंदर से कि हाँ, सब कुछ ठीक-ठीक लग रहा है, तब मैं यहाँ पर जो छोटा-मोटा लाइन है, जो मैंने गाइडलाइन के हिसाब से बनाया था, वो मैं यहाँ पर मिटा दूँगा। ओके, अब मैं आप लोगों को थोड़ा मेरा कुछ काम दिखाऊँगा, आप लोग बस 10-15 सेकंड वेट करिए, मैं लेके आता हूँ अभी। तो उसके बाद मैं इसके ऊपर शेडिंग करना चालू कर दूँगा, ठीक है? सभी लोग थोड़ा-सा रुकिए, मैं अभी लेके आता हूँ ड्राइंग्स। 1 सेकंड। शायद अनम्यूट हो गया हूँ मैं। रुकिए 1 सेकंड।
मैम मुझे अनम्यूट करिए। मैम मुझे अनम्यूट करिए। तेरी का सभी लोग सुन पाएंगे। थोड़ा सा चैट में बता दीजिए, अभी सुनाई दे रहा है ना सभी लोगों को? ओके ओके, थैंक यू थैंक यू। तो यहाँ पर मैं कुछ अपना काम यहाँ पर दिखा देता हूँ, ठीक है। तो ये जो है एक पहला है, मैं थोड़ा सा इसको जूम आउट कर देता हूँ ताकि आप लोग अच्छे से देख पाए। ये काम है, एक एक करके दिखा रहा हूँ, है ना, कि आप लोगों को पता चले कि यहाँ पर जो हमारा क्लास चलता है इसमें हम किन लेवल का ड्राइंग सिखाते हैं स्टूडेंट्स को, है ना, कि आप लोगों का ड्राइंग किन लेवल तक के लिए हम यहाँ पर पुश करते हैं आप लोगों को, ठीक है। इसलिए मैं थोड़ा टाइम देके अपना जो ड्राइंग है मैं सभी लोगों को दिखाना चाहता हूँ। थोड़ा ग्लेयर कर रहा होगा फॉर द लाइट, ठीक, क्योंकि ग्राफाइट मीडियम जो है वो ग्लेयर करता है, ठीक पोजीशन में अगर ना हो ड्राइंग। थैंक यू सभी को जो लोग अप्रिसिएशन कर रहे, थैंक यू। एंड मतलब आप लोग अगर सीखेंगे, है ना, आप लोग अगर चाहत आपका जो प्रैक्टिस है ना, टेक्निक्स मैं आपको पूरा क्लियर कर दूंगा, लेकिन आपका जो इच्छा मतलब सीखने का इच्छा जिसे बोलते हैं वो अगर आपके पास है देन यू यू कैन लर्न इट ऑल्सो, है ना। ये बहुत ईजी होता है, थोड़ा टाइम टेकिंग होता है, लेकिन प्रोसेस बहुत ही रिपीटेटिव है। मतलब कोई मतलब हर बार कुछ नया नहीं फॉलो करना पड़ता, एक ही चीज को थोड़ा सा तोड़ मरोड़ के हमें फॉलो अप करना होता है। और ये पोर्ट्रेट में मैंने शुरू में ही बोला है कि देखिए ये हमारा एक क्लास का है, जो हमारा क्लास चलता है हर महीने एक पोर्ट्रेट का जो हमारा क्लास चलता है उसमें हमने किया था एक, ठीक है। जो डिटेलिंग हम देख जो आप लोग देख सकते हैं, जो सिर्फ डिटेलिंग से एक्चुअली डिटेलिंग जो है वो बहुत अच्छा लगता है, लेकिन डिटेलिंग के पीछे जो टोन जो मतलब टोनल करेक्शन है, जैसे कि डार्कनेस लाइट, है ना, ये जो ठीक रखना, मतलब लाइट टोन डार्क टोन मिडिल टोन, इन तीनों टोन को ठीक रखना, इसको मैनेज करना, वो सबसे बड़ा बात हो जाता है, ठीक है। थोड़ा जल्दी में दिखा देता हूँ, फिर जो आई में हम रिटर्न करेंगे। जैसे कि ये वाला देखिए कितना ब्लैक है, कितना डार्क है ना, फिर भी डार्कनेस में भी देखिए थोड़ा कम ज्यादा करके कोई जगह कैसा ऊंचा है कि नीचा है, जैसे नाक ऊंचा होता है तो नाक का ये जो बल्ज है वो एक एक फ्लैट पेपर पर समझाना, वो सिर्फ आप शेडिंग से ही कर सकते हैं, ठीक है। तो शेडिंग का जो टोनल मैनेजमेंट है वो ठीक करना वो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। जब निकला था वो वाला वो मूवी है ना, तब तब मैंने बनाया था। ओके, ये भी एक क्लास का है, ठीक है। तो आप देख सकते हैं ये बहुत ही ईजी है, बिलीव मी, शायद देख के लग रहा होगा बहुत ही जो मतलब बहुत ही मुश्किल है। आप बोल रहे हैं कि सर आप ही जो आपके लिए इजी लगता होगा, हमारे लिए नहीं है, लेकिन इजी है ये, ठीक है। इजी मतलब आप जब टेक्निक्स को जानेंगे, इतना रिपीटेटिव इतना सिंपल है, बस आपको टाइम देके उसे करना पड़ेगा, राइट। टाइम इसमें जरूर लगता है, ठीक है, क्योंकि छोटा जगह हर एक जगह को हमें मैनुअली करना पड़ता है। कोई यहाँ पर कुछ ऐसा ट्रिक नहीं होता कि हम इस जगह को हम कर पाए, हम सब जगह को हमें मैनुअली मतलब पेंसिल लेके एक एक करके करना पड़ेगा, लेकिन जो प्रोसेस है वो सिंपल है बहुत। और यहाँ पर क्लास का यहाँ पर सबसे बड़ा बेनिफिट क्या है कि ये लाइव क्लास है, रिकॉर्डेड क्लासेस नहीं है कि आप लोग रिकॉर्डेड कुछ एक देख रहे हैं उसको देखकर सीख रहे हैं, उसके लिए तो यूट्यूब अच्छा है। आपको एक कोई गाइड करने वाला मिला है ना, इसलिए हम लाइव क्लासेस रखे हैं, ताकि रिकॉर्डेड यहाँ पर सिर्फ आपको ना मिले, ठीक है। बहुत दिन पुराना एक है। ओके, ये भी एक क्लास का है, हम इजी हार्ड सब कुछ मिला के करते हैं क्लास में, है ना। मतलब इजी पोर्ट्रेट भी करते हैं, थोड़ा थोड़ा हार्ड पोर्ट्रेट भी करते हैं, हार्ड मतलब ऐसा जिसमें थोड़ा टाइम ज्यादा लगता हो। ये भी एक क्लास का है, ठीक है। जैसे कि यहाँ पर जब सेलिब्रिटी, जैसे हम सेलिब्रिटीज भी करते हैं, जैसे नॉर्मल जो रैंडम फेसेस करते हैं वैसे सेलिब्रिटी, क्योंकि सेलिब्रिटी में ना जो शेडिंग से ज्यादा उनका आउटलाइन ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि आउटलाइन अगर थोड़ा इधर उधर हो जाए इंसान बदल जाएगा।
तब कोई फायदा नहीं रहेगा अच्छा शेडिंग देने का, ठीक है। इसलिए हम वो चीज़ भी बहुत ध्यान में रखते हैं। ये भी हमने किया था। नहीं, नहीं, सभी लोग कर पाएँगे, है ना? आपकी ड्राइंग देखकर हमें लगता है कि मेहनत ऊपर पहाड़ गिर जाएगा, मतलब समझा नहीं, लेकिन आप अगर मुश्किल समझ रहे हैं, इट्स नॉट हार्ड, दैट मच हार्ड, ठीक है? चलिए थोड़ा ज़्यादा हो गया, मैं थोड़ा जल्दी दिखा देता हूँ। देखिए ऐसा वेट फेस है ना जिसमें ये देखिए वाटर का जो इफ़ेक्ट है ना? वो कैसे किया जाता है? बहुत सिंपल होता है, बहुत ही सिंपल होता है। ये जो वाटर इफ़ेक्ट इतना मुश्किल लगता है ना, ये सबसे सिंपल होता है, ठीक है? ओके, बस और शायद 1-2 है। हाँ, हाँ, ये वाला, ये बहुत पहले का है, बहुत पहले का है ये। ये भी बहुत पहले का है। और ये एक जो रिसेंट मैंने बनाया, आप शायद मुझे इंस्टाग्राम में फ़ॉलो करते हैं, मैं लास्ट में जो अपना जो लिंक दे दूँगा, उसमें मैंने एक रील टाइप ऑफ बनाया था इसके साथ, ये वाला फ़ोटो, ठीक है? चलिए, ऐसे सीखने को मिलेगा, बहुत ईज़ी। इसको आप लोग गेस करिए मैंने कितने टाइम में बनाया है ना? एक जब आप प्रैक्टिस के साथ वो चीज़ आ जाएगा ना, एक ही चीज़ को बार-बार बनाते हुए, नहीं, नहीं, मुश्किल नहीं है। विचित्र जी मुश्किल नहीं है बिल्कुल, है ना? मुश्किल नहीं है एक्चुअली, जो प्रोसेस है उसे फ़ॉलो करना पड़ता है बहुत ध्यान से, पेशेंस डेवलप करना पड़ता है। इसको मुझे बनाने में 4 एंड हाफ आवर्स लगे, 4 एंड हाफ आवर्स, ठीक है? साढ़े 4 घंटा। तो वही बात है, यहाँ पर सब कुछ सीखेंगे आप, है ना? चलिए, अब यहाँ पर हम फ़ॉलो करते हैं इसको बनाना, ठीक है? कि इसको अब शेडिंग कैसे करेंगे। अब यहाँ पर मैं कुछ टूल्स का सॉरी, अब मैं यहाँ पर कुछ टूल्स का मैं सभी का ड्राइंग देखूँगा, है ना? बाद में, क्योंकि अभी बहुत छोटे-छोटे स्क्रीन मुझे दिख रहे हैं, तो वहाँ से देखना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा और मैं एक फ्लो में इसे कंप्लीट कर लेता हूँ, फिर मैं बाद में ग्रुप में सभी का काम देखूँगा। फिर से मैं थोड़ा-सा ज़ूम कर लेता हूँ। ओके। अब देखिए यहाँ पर सबसे पहले मैं जो यूज़ करूँगा शायद आप लोगों के पास ना हो, वो है एक ब्रश, है ना? एक ब्रश यूज़ करूँगा, ये एक यूनिक ब्रश है। इसे आई शैडो ब्रश, मतलब जो भी ब्रश मैं अभी यूज़ करूँगा वो एक्चुअली मेकअप ब्रशेज़ है। अच्छा, आप लोग बोलेंगे सर हमारे पास तो नहीं है, हमारे पास सिर्फ़ एक पेंसिल है। हम क्या करें? आप पेंसिल से ही करिए। जो काम मैं ब्रश के साथ कर रहा हूँ आप पेंसिल से ही करिए। हाँ, शायद मेरे जैसा ना आए लेकिन कुछ तो करिए, राइट? मतलब आँख को तो बनाइए, आँख को सिर्फ़ हम एक पेंसिल से भी बना सकते हैं। लेकिन उसमें हम ज़्यादा अच्छा उसमें क्वालिटी नहीं ला सकते अगर हम एक ही पेंसिल से बनाएँ तो। अब आप बोलेंगे सर सिर्फ़ ब्रश से जो क्या होगा? बिल्कुल नहीं, यहाँ पर हम एक और चीज़ यूज़ करते हैं, वो है पाउडर फ़ॉर्म में चारकोल, है ना? आप देख सकते हैं यहाँ पर पाउडर गिरा हुआ है, इसी को हम इसके साथ यूज़ करेंगे, ठीक है? पाउडर हम ये जो है चारकोल का पाउडर है, चारकोल का पेंसिल भी आता है। चारकोल पेंसिल अगर जिनको नहीं पता, चारकोल एक अलग सा पेंसिल होता है, वो ग्राफ़ाइट पेंसिल जैसा ही होता है लेकिन चारकोल का जो मतलब उसका जो नेचर होता है अलग होता है, ठीक है? चारकोल मतलब अ उसे हम प्लेन प्लेन वर्ड्स में क्या क्या कहें, मतलब वो जला हुआ लकड़ी होता है ना, उसी को मतलब वही कुछ-कुछ प्रोसेस में नेचर में चारकोल बन जाता है, ठीक है? तो उसको हम तो उसी को चारकोल बोलते हैं, ठीक है? जो पेंसिल जैसा लेकिन बहुत डार्क होता है, बहुत ब्लैक होता है। अब हम क्या करेंगे वहीं से थोड़ा-सा चारकोल पाउडर ब्रश में लेकर मैंने वहाँ पर थोड़ा-सा चारकोल पाउडर ब्रश में लिया, अब सबसे डार्क वाला जगह देखिए, सबसे डार्क वाला जगह मैं पहले शेड कर रहा हूँ। जिनके पास पेंसिल है, आप लोग पेंसिल से ही कीजिए। लेकिन देखिए, है ना कि टूल्स अगर आप लोगों के पास थोड़े से अच्छे वाले मतलब अच्छा नहीं, सिलेक्टिव टूल्स हो। हाँ, राइट, कोयला, कोयला, राइट, कोयला। हाँ, तो यहाँ पर मतलब चारकोल को जो हिंदी में बोला जाता है, कोयला बोला जाता है, तो वही चीज़ है। तो यहाँ पर क्या है कि कुछ सिलेक्टिव टूल्स देखिए, ये टूल्स का कीमत बहुत ज़्यादा नहीं है। शायद ये मेकअप ब्रश का जो सेट है उसका शायद 100 डेढ़ सौ रुपया होगा, है ना? 4-5 ब्रशेस मतलब मिल जाते हैं। लेकिन इसको पता करना कि किससे अच्छा होता है, सिलेक्टिव ब्रशेस, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर जो मैं यूज़ कर रहा हूँ, देखिए इससे काम कितना आसान हो जाता है और कितना आपका रियलिस्टिक काम बनता है। आप लोग देखते जाइए, आप लोगों को पता चल जाएगा। जैसे देखिए ब्रश में मैं चारकोल लगा के यहाँ पर जो प्यूपिल है, प्यूपिल में पूरा
अच्छे से ब्लैक कर रहा हूँ, क्योंकि अगर हम रेफरेंस को देखें वो टोटली ब्लैक ही है। ये ना टोटल ब्लैक है, और छोटा-छोटा जो सफ़ेद-सफ़ेद है ये एक्चुअली हाइलाइट है, चमक है, ग्लेयर। ग्लेयर जिसे हम बोलते हैं वो है। ये सारा टूल्स का नाम और कहाँ से मिलेगा बता दीजिए। जी, ज़रूर मैं बता दूँगा। ठीक है, ज़रूर बता दूँगा, लेकिन एक्चुअली टूल्स जो है वो भी मैटर करते हैं, लेकिन उसके साथ उसका यूज़ केस, है ना? कि उसको यूज़ कैसे करते हैं, वो भी बहुत मैटर करते हैं, वो जानना। एक ब्रश को सर्टेन वे में पकड़ के हमें यूज़ करना है, ठीक है? ब्रश को एक सर्टेन वे में पकड़ के यूज़ करना है, तभी वो इफ़ेक्टिव होगा। जैसे अगर मैं जो ऐसे यूज़ करूँगा तो मतलब इफ़ेक्टिव नहीं होगा। उसको सर्टेन वे में हमें यूज़ करना पड़ेगा। ठीक है? अब देखिए, चारकोल से हम इसको फिल अप तो कर सकते हैं, लेकिन फिनिशिंग नहीं कर सकते। कितने दिन में हम सीख जाएँगे? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। अब देखिए, ये डिपेंड करता है, क्योंकि हमारा जो कोर्स है वो जो 6 महीना का है, टोटल 6 मंथ का। लेकिन जो आपका मतलब जानने का जो चीज़ें हैं, है ना? मतलब जो टेक्निक्स एंड अप्लाइंग वो सब कुछ वो आप करीब 2 महीने में जान जाएँगे। फिर आप बोलेंगे सर बाकी 4 महीने का वो प्रैक्टिस, क्योंकि सिर्फ़ जानने से नहीं होता। मैं आपको अभी सब कुछ बता दूँगा, लेकिन आप लोग फिर भी सेम टू सेम मतलब अभी नहीं कर पाएँगे। क्यों? क्योंकि आपका वो मतलब हाथ, आपका ब्रेन वो अभी अडॉप्ट नहीं किया है उसी को, है ना? प्रैक्टिस कर कर के एक सेम जिनिस को, एक सेम चीज़ को सॉरी, एक सेम चीज़ को बार-बार रिपीट करके, एम एक सेम चीज़ को बार-बार रिपीट करके हमें उसमें परफेक्शन लाना है, ठीक है? हम अगर जान भी जाए कि उसे ऐसे करना है, फिर भी शायद हम उसे नहीं कर पाएँगे, क्योंकि वो हमारे प्रैक्टिस में नहीं है। तो इसलिए वो बाकी 4 महीना जो है, वो प्रैक्टिस में आपको यहाँ पर जो है कराया जाएगा। सब कुछ कोर्स का डिटेल, है ना? कब होता है, कितने दिन होता है, महीने में, सब कुछ आप लोगों को यहाँ पर क्लास के अंत में क्लियर कर दिया जाएगा। ओके। अब देखिए, यहाँ पर ब्रश से मैं यहाँ पर ब्लैक तो कर सकता हूँ, लेकिन इसमें मैं फिनिशिंग नहीं दे जो है दे सकता। फिनिशिंग नहीं दे सकता, क्योंकि ब्रश जो है बहुत ही बड़ा एक सरफेस है, बहुत ही बड़ा एरिया है। इससे हम बहुत छोटा जगह नहीं कर सकते। इस टाइम पे हमारा पेंसिल काम में आएगा। पेंसिल मैं कौन-सा यूज़ करूँगा? डायरेक्ट मैं यहाँ पर 10B पेंसिल यूज़ कर रहा हूँ। जिन लोगों को पता नहीं कि ये 10B, 8B, 6B ये क्या होता है, ये सिंपली पेंसिल का डार्कनेस होता है। जै मतलब जैसे 2B जो होता है, 2B सबसे हल्का पेंसिल होता है, मतलब 2B सबसे हल्का नहीं, मैं जो 5 पेंसिल मेनली यूज़ करता हूँ पोर्ट्रेट बनाने के लिए, उसमें सबसे हल्का है। अब पोर्ट्रेट जितना आपको जहाँ पर बहुत डार्क हो, वहाँ पर जब डार्कनेस लाना हो, तब आप उसके हिसाब से पेंसिल यूज़ करेंगे। जैसे मैं अभी 10B यूज़ कर रहा हूँ, मैं थोड़ा-सा साइड में इसको करके आप लोगों को दिखाता हूँ। बहुत डार्क है ये, एकदम ब्लैक है ना? 10B मतलब एकदम काइंड ऑफ ब्लैक आपको आउटकम मिलेगा। अब मैं इससे क्या कर रहा हूँ, इसमें अब जो यहाँ पर आइरिस का कॉर्नर्स है, ये जो सर्किल इसका जो कॉर्नर है, इसको अच्छा बनाना ज़रूरी है। जो हमें पेंसिल से ही कर पाऊँगा, क्योंकि पेंसिल का जो देखिए करने का जो हिस्सा है, जो सरफेस है, वो बहुत छोटा है। तो मैं इसको बहुत छोटे-छोटे जगह में यूज़ करके इसको ठीक कर सकता हूँ। जिनके पास पेंसिल है, वो पेंसिल से ही करेंगे, जो काम मैं कर रहा हूँ, वो पेंसिल से ही करिए। फिर भी कुछ तो आपका मतलब आप सीखेंगे, ये जो टेक्निक्स है, ये तो आप सीखेंगे, है ना? सिर्फ़ बैठे रहेंगे, थोड़ी देर बाद लगेगा बोरिंग है ना? क्योंकि सिर्फ़ बैठकर देखेंगे तो शायद बोरिंग लग सकता है। तो इसलिए मैं चाहता हूँ कि आप लोग देखिए, सीखिए और जो भी है आपके पास उसके साथ करिए। शेडिंग करते वक़्त वो जो स्ट्रक्चर है मैंने बोला था बहुत इम्पोर्टेंट है ना, कि ये जो है एक सर्कल का हिस्सा लगना चाहिए। वो शेडिंग के टाइम पे भी मेंटेन होना चाहिए। जो सबसे पहले हमें वही चीज़ देखना है कि ये जो सर्कल है कि नहीं ठीक से। फिर हमें देखना है कि ब्लैक हुआ है कि नहीं। अब देखिए, यहाँ पर और एक ब्रश यूज़ करते हैं हम। ये वाला ब्रश, ये भी मेकअप ब्रश ही है, लेकिन बहुत ही छोटा है। आप देख सकते हैं इसको, मेरे उँगली से आप तुलना कर सकते हैं, कंपेयर कर सकते हैं, बहुत छोटा है। क्यों? क्योंकि इससे हम बहुत ही छोटे जगह में जो है
ब्लेंडिंग, ब्लेंडिंग मतलब इसको स्मूथ करना। कोई भी हम पेंसिल चलाए, ठीक है, चारकोल चलाए, उसको जब हमें स्मूथ करना हो, जैसे कि अगर हम पेंसिल को चलाते हैं ना, देखिए मैं यहाँ पर पेंसिल को चला रहा हूँ, तो यहाँ पर बहुत ही रफनेस आपको दिख रहा है, बहुत ही खुरदुरा जिसे बोलते हैं ना, रफ जिसे बोलते हैं, वो यहाँ पर आउटकम एकदम स्मूथ स्किन जैसा नहीं लग रहा है। तो जब हम इसे स्मूथ करेंगे किसी के साथ, किसी चीज के साथ, तो वो जो प्रोसेस होगा उसको हम ब्लेंडिंग बोलेंगे, ताकि एकदम स्मूथ हो जाए वो जगह। जिनके पास 8B 6B है वो लोग यूज कर सकते हैं, ठीक है, नो प्रॉब्लम। जिनके पास 2 पेंसिल है वो लोग भी उसी से ही करिए, या फिर एक पेंसिल है, एक पेंसिल से ही करिए, ठीक है। अच्छे से मैंने इसको ब्लेंड कर दिया। क्लीन ब्रश था, ठीक है, साफ ब्रश था, इसमें मैंने कुछ चारकोल ऐड नहीं किया था। बस जो पेंसिल वगैरह जो यहाँ पर मैंने दिया उसी को मैं ब्लेंड कर रहा हूँ यहाँ पर। चलिए, अब मैं यहाँ पर क्या करूंगा, अब आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर कुछ सफेद सफेद जगह है, वो एक्चुअली हाईलाइट्स है ना। देखिए ये एक टोटली नॉर्मल लग रहा है, अब इसमें जब मैं हाईलाइट ऐड करूंगा इसका पूरा नक्शा बदल जाएगा ना, कि ये कितना अच्छा लगेगा। अब देखिए, अभी सबसे पहले देखिए यहाँ पर जो ये सबसे शार्प हाईलाइट है, इसके लिए मैं दो चीज यूज कर सकता हूँ। एक है ये, इसे कहते हैं मोनो इरेजर। मोनो इरेजर का मतलब क्या है, छोटा इरेजर। मोनो मतलब छोटा, और इरेजर मतलब जो रबर हम यूज करते हैं उसी को इरेजर बोलते हैं। तब देख सकते हैं इसका जो सिरा है ना, छोटा सा, ये देखिए, ये एक्चुअली इरेजर है। ये जो छोटा सा हिस्सा है ये इरेजर है, ठीक है। तो इसी के साथ एक्चुअली क्या होता है, जो छोटा छोटा काम होता है उसको हम यहाँ पर अंजाम दे सकते हैं। जैसे कि इसको बनाना, ठीक है, यहाँ पर जो है, अब देखिए यहाँ पर इरेजर है, ये तो यहाँ पर बहुत सा डार्क कुछ पड़ चुका है, तो ये इरेजर का भी थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है कभी कभी। इसलिए हम और एक चीज भी यूज करते हैं ऐसा एकदम सफेद जगह को लाने के लिए, ये पूरा ब्लैक के ऊपर, वो है व्हाइट जेल पेन। ठीक है, सभी लोग सुन कर रखिए, ये उतना कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, बहुत सिंपल है, बस आपको धीरे धीरे इसको जो एक एक करके बाय कर लेना है धीरे धीरे। ठीक है, देखिए इसको बोलते हैं व्हाइट जेल पेन। जैसे ब्लू जेल पेन होता है, ब्लैक जेल पेन होता है, वैसे ही व्हाइट जेल पेन, इससे सफेद इंक निकलता है, ठीक है। जैसे करेक्शन पेन होता है ना, व्हाइटनर जिसे बोला जाता है, उसी की तरह, लेकिन ये बहुत प्रिसाइज है। इसलिए देखिए कितना छोटा सरफेस है, तो बहुत छोटे छोटे काम भी बहुत अच्छे से कर सकते हैं। मैम आप देखेंगे और फिर से कोई शायद एडमिशन में है कि नहीं, वहां पर आप एडमिट कर देंगे। देखिए इंस्ट्रूमेंट्स आप लोकल से ले सकते हैं, कुछ ऑनलाइन से मिल सकता है, ज्यादातर ऑनलाइन से ही मिल जाएगा। अब मैं यहाँ पर ये वाला इरेजर यूज कर रहा हूँ। अब देखिए मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पर ना दो तरह के हाईलाइट है, सभी लोग बहुत ध्यान से सुनिए, बहुत हेल्प करेगा। अगर आप सिर्फ आज का क्लास सुने भी ना, तो आप बहुत कुछ जान जाएंगे। ये जो है ना, ये देखिए कितना सफेद हाईलाइट है, इसे शार्प हाईलाइट कहा जाता है। मतलब जहां पर लाइट एकदम सबसे ज्यादा आके पड़ रहा है, या फिर हम बोल सकते हैं जिसमें एकदम टोटल चमक जो है, मतलब एकदम बहुत ज्यादा जो है, देखिए सिर्फ सफेद मतलब लाइट आके लाइट ही निकल रहा है, ठीक है, कुछ यहाँ पर कम नहीं हो रहा, एकदम सफेद है। और ये जो जगह है देखिए, इसके साथ तुलना करेंगे तो बहुत कम है, लेकिन ये भी एक काइंड ऑफ हाईलाइट है, ठीक है, ये भी हाईलाइट है, इसको भी देंगे तो बहुत अच्छा लगता है। इसके लिए हम ये यूज कर सकते हैं, या फिर और एक आता है पेंसिल इरेजर। ठीक है, पेंसिल इरेजर मतलब पेंसिल से जैसे वो पेंसिल निकलता है, इसमें इरेजर निकलता है, सिंपल। अब आप लोग बोलेंगे सर इन टूल्स के बिना क्या नहीं हो सकता ये हाइपर रियलिज्म, या फिर जो भी आप समझा रहे हैं, बिल्कुल हो सकता है। टाइम एंड एफर्ट ज़्यादा लगेगा, है ना। ये सब टूल्स आपको, वो मैंने बोला ना, कन्वीनियंस ही प्रोवाइड करते हैं, जो आपको जल्दी बनाने में हेल्प करता है। कॉटन यूज़ कर सकते हैं, ज़रूर यूज़ कर सकते हैं, ज़रूर कॉटन यूज़ कर सकते हैं।
वो मैम आप पूछ रहे हैं। ज़्यादा हो गया हो तो मतलब ज़्यादा सफ़ेद अगर हो गया है, हम इसे ब्रश के साथ थोड़ा-सा फिर से डार्क कर सकते हैं। इसके ऊपर खाली ब्रश को चलाएँगे, आस-पास में जो भी चारकोल थोड़ा लगा हुआ है, वो यहाँ पर आके इसका जो ज़्यादा सफ़ेदी हो गया है, उसको थोड़ा घटा देगा। अब हम आँख का अंदर वाला ये जो व्हाइट वाला पोर्शन है, उसको शेड करेंगे। उसको बहुत लोग छोड़ देते हैं, मैंने देखा है। ये जो व्हाइट वाला पोर्शन है ना, बहुत लोग छोड़ देते हैं। इसको छोड़ना नहीं है क्योंकि यहाँ पर भी बहुत सा शेडिंग होता है। डार्कनेस बहुत अच्छे से मेंटेन करना है ड्राइंग में, जिसे हम बोलते हैं कंट्रास्ट भी बोलते हैं ना। कंट्रास्ट आपने शायद सुना होगा, ये जब कोई फोटो एडिटिंग करते हैं या फिर कुछ एक ऑप्शन आता है कंट्रास्ट करके। कंट्रास्ट मतलब जो डार्कनेस होता है ना, उसको मेंटेन करना, कंट्रास्ट को मेंटेन करना। यहाँ पर मैंने वही शेडिंग किया, और शेडिंग का देखेंगे कि हल्का तो नहीं हो रहा या फिर ज़्यादा डार्क तो नहीं हो रहा। जैसे ज़्यादा हल्का अच्छा नहीं लगता, ज़्यादा डार्क भी अच्छा नहीं लगता। ठीक है, बहुत ही धीमे-धीमे हमें लेयर बाय लेयर यहाँ पर काम करना पड़ेगा। एडमिशन लास्ट डेट सब कुछ बता दूँगा। गुमिन है ना, गुमिन आपका नाम है शायद। मैं सब कुछ बता दूँगा। थोड़ा-सा यहाँ पर जो सब्र रखिए, ये थोड़ा-सा हो जाने दीजिए, फिर टाइम रहेगा। मैं एकदम अच्छे से एक्सप्लेन कर दूँगा कि क्लासेस कब होंगे, कैसे होंगे, क्या सीखेंगे आप, है ना? क्या बेनिफिट है, सब कुछ बताऊँगा मैं। अब देखिए, छोटे ब्रश में मैं थोड़ा-थोड़ा करके चारकोल लगा के, यहाँ पर मैं परफेक्शन कर रहा हूँ, ठीक है? थोड़ा-थोड़ा करके चारकोल लगा के। अब क्या ना, ये जो आइरिस होता है, ये आइरिस एकदम शार्प एज्ड नहीं होता, मतलब इसका जो कॉर्नर्स होता है ना, ये जो सर्कल के, ये एकदम शार्प सिर्फ लाइन जैसा नहीं होता। अगर हम बहुत ज़ूम करें ना, हम देख सकते हैं इसका जो कॉर्नर्स है थोड़े से ब्लेंडेड है। देखिए एक हल्का-सा एक ब्लेंडेड, ब्लेंडेड नहीं बोल सकते, मतलब हल्का एक वहाँ पर शेडिंग है, ये जो कॉर्नर में एकदम, तो वो हमें देना है ताकि थोड़ा-सा रियलिस्टिक लगे। ये छोटा-छोटा ऑब्जर्वेशन काम में बहुत बड़ा एक चेंज ला देता है। अब हम क्या करेंगे, देखिए ये वाला इरेज़र देखिए सभी लोग, इसको नीडेबल इरेज़र बोला जाता है ना? नीडेबल इरेज़र, तो नीडेबल का मतलब है इसे हम तोड़-मरोड़ सकते हैं। कोई भी फ़ॉर्म में हम इसे बना सकते हैं, है ना? जैसा आटा या फिर मिट्टी होता है ना, मिट्टी के जैसा इरेज़र है, और बहुत चिपचिपा होता है। इसका वो जो चिपचिपापन है, वही इसका ख़ासियत है। ये इरेज़र नॉर्मल इरेज़िंग के लिए नहीं यूज़ किया जाता, इसको शेडिंग को घटाने-बढ़ाने के लिए। जैसे कि देखिए अभी मैं इसको जो मिटा रहा हूँ ना, इसमें जो एक ज़्यादा डार्क लग रहा था ये नीचे वाला जगह, वो हल्का हो गया, लेकिन टोटल जो पेपर है वो निकल के नहीं बाहर आ गया। मतलब क्या करता है, ये जो ज़्यादा है उसको हल्के से कम कर देता है, ठीक है? तो ये इसका यूज़ केस है, जो ज़्यादातर शेडिंग को मतलब कम-ज़्यादा करने के लिए इसको यूज़ किया जाता है। ओके, अब हम थोड़ा-सा कॉटन यूज़ कर सकते हैं, जैसे नॉर्मल कॉटन होता है ना, डॉक्टर कॉटन, नॉर्मल कॉटन जो होता है, उसी को छोटा-सा लेना है, जितना एरिया में हमें ब्लेंड करना हो। जैसे कि देखिए, ये जो एरिया थोड़ा बड़ा है, ठीक है? इसलिए हम इसको देखिए इतना-सा, इस एरिया के हिसाब से, इतना-सा कॉटन मैंने लिया, थोड़ा-सा रोल किया उसे, अब हल्के-हल्के से चलाऊँगा ताकि जो चारकोल है ना, वो थोड़ा-सा ब्लेंडेड हो जाए। जितना अच्छा से आप ब्लेंड करेंगे, उतना रियलिस्टिक दिखेगा ड्राइंग, उतना फ़ोटो जैसा दिखेगा, जितना अच्छे से ब्लेंड करेंगे। कभी-कभी ओवर ब्लेंडिंग भी अच्छा नहीं होता, ठीक है? तो हर कुछ देखिए, एक क्लास में मैं सब कुछ आप लोगों को नहीं सिखा सकता, है ना? धीरे-धीरे आप मेरे साथ काम करेंगे, क्योंकि कुछ-कुछ चीज़ें करते-करते याद आ जाता है ना? तो वो चीज़ आप लोगों को पता चल जाएगा। तो वो चीज़ आप लोगों को पता चल जाएगा। तो वो चीज़ आप लोगों को पता चल जाएगा। तो वो चीज़ आप लोगों को पता चल जाएगा। तो वो चीज़ आप लोगों को पता चल जाएगा। तो वो चीज़ आप लोगों को पता चल जाएगा। तो वो चीज़ आप लोगों को पता चल जाएगा।
ओके, आँखों के जो ऊपर में जगह है वो हम कर लेते हैं। अब पहले ये वाला ब्रश लेंगे, छोटा वाला ब्रश, उसमें से थोड़ा चारकोल लगाएँगे और ये जो ऊपर का लाइन है ना, यहाँ पर ये वाला जो लाइन है उसको इसके साथ ही करेंगे। पेंसिल जैसा काम कर रहे हैं, है ना? इसके साथ। पेंसिल से ज़्यादा घिसना पड़ता है, इसमें एक ही बार में जो डार्कनेस मैं चाहता हूँ, वो मुझे मिल रहा है। सभी लोगों को समझ में आ रहा है ना? जो भी चीज़ें समझ रहे हैं, शायद आप लोगों के पास टूल्स ना हो, लेकिन फिर भी समझ में आ रहा है ना जो प्रोसेस यूज़ करने का या फिर कुछ भी? थोड़ा-थोड़ा करके अभी चारकोल लेके मैं जो आँख का ऊपर वाला पोर्शन है, जहाँ पर डार्क होता है, यहाँ पर तो लैशेज़ से भरे हुए हैं, लेकिन फिर भी ये जो जगह है, ये डार्क होता है। लैशेज़ हम बाद में बनाएँगे, लास्ट में। देखिए, यहाँ पर एक लाइन जैसा आ गया ना, जो यहाँ पर नहीं है। अब देखिए, इसको कैसे मैं ठीक करूँगा। देखिए, जो ज़्यादा था, उसको कम कर दिया, है ना? लेकिन पूरा सफ़ेद नहीं कर दिया, जो नॉर्मल इरेज़र करता है। जब हम मिटाते हैं, पूरा पेपर बाहर आ जाता है, सफ़ेद पेपर। अब हम बाकी जो शेडिंग है यहाँ पर, जो बड़े ब्रश के साथ जो यूज़ करके जो शेडिंग है, वो भी कर देते हैं, फिर फिनिशिंग वाला काम करेंगे। देखिए, प्रैक्टिस कितना टाइम देना चाहिए, इसका ना एक बहुत ही अच्छा आंसर है। जैसे कि प्रैक्टिस 2 तरह का होता है, मतलब मैं मानता हूँ, है ना? प्रैक्टिस एक होता है कॉन्शियस प्रैक्टिस, मतलब जिसमें आपका इच्छा है ना? आप शायद आपका 10 मिनट तक अच्छा लगता है। देखिए, टाइम तो एक्सटेंड करना पड़ेगा, लेकिन आप अगर पहले दिन ही बोलेंगे कि मैं आज 1.5 घंटा करूँगा, क्योंकि आज आपका मोटिवेशन बोलिए, आज आपका एनर्जी बोलिए बहुत ज़्यादा है। आपने किया, फिर नेक्स्ट दिन क्या होगा, आपको लेथार्जिक फ़ील होगा, क्योंकि आप उतना टाइम करने के लिए अभी रेडी नहीं है। तो मैं बोलूँगा धीरे-धीरे 10 मिनट, 5 मिनट, थोड़ा मन नहीं कर रहा, पढ़ाई कर रहे हैं या फिर जो भी जॉब कर रहे हैं, कुछ भी, थोड़ा-सा पेंसिल लेके थोड़ा-सा कर लिया। तो ऐसे करके फन वे में आपको करना पड़ेगा, इसमें ग्रोथ होगा। और जो आप ज़बरदस्ती करेंगे ना, उसमें प्रैक्टिस तो हो जाएगा, लेकिन उसमें ग्रोथ नहीं होगा। ठीक है? अब देखिए, अब ये चीज़ भी एक प्रोक्रास्टिनेट हो सकता है कि 5 मिनट करूँगा, लेकिन वो टाइम को धीरे-धीरे बढ़ाना है ना? मतलब धीरे-धीरे ऊपर जाना है। एक लेवल पर नहीं बना रहना है। आप अगर पहले दिन ही शायद आपका शायद जो अटेंशन रेसिड्यू है, मतलब एक जगह पर आप शायद 15, 20, 30 मिनट बैठ सकते हैं एक जगह पर, एक काम को लेकर। फिर आपको वो जो होता है ना, अंदर से होता है कि फ्रस्ट्रेशन होने लगता है और अच्छा नहीं लगता, फिर भी आप ज़ोर दे के कर रहे हैं। एकदम ठीक है, उसको एक पॉइंट पर करना पड़ेगा, है ना? थोड़ा-थोड़ा करना पड़ेगा, ज़्यादा करेंगे काम पे इफ़ेक्ट होगा।
बाकी कोई भी क्वेश्चन हो तो कर सकते हैं, है ना? और आप लोगों के साइड से थोड़ा कम रिस्पॉन्स आ रहा है, जैसे मैंने तभी पूछा कि समझ में आ रहा है कि नहीं, तो ज़्यादा कुछ आंसर नहीं आया। ना ठीक है, लेकिन धीरे-धीरे रिस्पॉन्सिव होना होगा, फिर मुझे पता चलेगा कि आप लोगों के मतलब आप लोग कुछ समझ मतलब कुछ समझ पा रहे हैं कि नहीं, है ना? या फिर कुछ प्रॉब्लम हो रहा है कि नहीं। देखिए, पहले मैं सिर्फ़ शेडिंग में वैल्यूज़ को मेंटेन कर रहा, कुछ डिटेलिंग, कुछ नहीं। बस देखिए डार्कनेस अब ठीक-ठाक कर रहे हैं कि नहीं, जो जगह पर जैसा डार्कनेस है वो अब जिससे समझ में आ रहा है अच्छे से, थैंक यू, थैंक यू। तो यहाँ पर जो है हम देखेंगे कि डार्कनेस जो है वो सही से आ रहा है कि नहीं, क्योंकि वो बिलीव मी मतलब आउटलाइन के बाद ये सबसे इम्पोर्टेंट हो जाता है ना? डिटेलिंग को देखिए इस काम में अगर मैं डिटेलिंग भी ना करूँ ना, उतना बुरा नहीं लगेगा। थैंक यू, थैंक यू। तो इस काम में भी अगर मैं ज़्यादा डिटेलिंग ना करूँ फिर भी बुरा नहीं लगेगा, क्योंकि मैं उसमें जो टोन्स है ना, जैसे 3 टोन होता है, डार्क टोन, मिडल टोन एंड लाइट टोन। इन तीनों को हमें ठीक तरह से बैलेंस करके देना पड़ेगा। अब आप बोलेंगे सर बैलेंस कैसे करेंगे? देखिए आपका एक इसी को देख के तो कर रहे हैं ना, तो यहाँ पर जैसा है, आपको देखना पड़ेगा कि ये कहाँ तक है, कितना बड़ा है, कितना डार्क है, जैसे कि ये नीचे का जगह, है ना? मैं कितना एक्सटेंड करूँगा, कितना छोटा करूँगा या फिर बड़ा करूँगा, वो मुझे अपना रेफरेंस सबसे अच्छा बताएगा। देखिए, अब यही सेम काम अगर मैं पेंसिल से करता, कितना टाइम लगता? इसीलिए मैं बोलता हूँ ना कि टूल्स जो होता है, अगर टूल से इसके बिना भी हो सकता था। लेकिन ये जब मैं यूज़ करूँगा, जो आप जैसा नहीं बन रहा, कुछ भी बन जा रहा है। देखिए, वही तो प्रॉब्लम मैंने ये पहले बोला था ना कि मैं शायद सब कुछ समझा दूँगा आपको। मतलब मैं ही जो समझाऊँगा, मैं ही उसके साथ करूँगा, लेकिन फिर भी शायद आप वो सेम टू सेम ना कर पाएँ, है ना? लेकिन वही चीज़ है ना कि प्रैक्टिस कर के वो चीज़ अपने आप आ जाएगा। मतलब एक टाइम आएगा जब आपको ना जै जैसे साइकिल चलाते टाइम आपको अभी नहीं जो पता करना पड़ता है कि पैडल कर रहे हैं या फिर वो जो बेल है उसे दबा रहा है ना? लेकिन जब पहले-पहले हम सीखते हैं, तब कितना कुछ ध्यान जाता है ना, जैसे बाइक चलाने जब हम सीखते हैं पहले। इसलिए एक टाइम आ जाएगा प्रैक्टिस कर के जब आपको खुद भी नहीं पता चलेगा आप कैसे कर रहे हैं। वो ऑटोमेटिक होता जाएगा, है ना? वो जो ऑटोमेशन है, वो तभी आएगा जब आप एक ही चीज़ को बहुत बार प्रैक्टिस करेंगे। वो फिर वो बॉडी उसको ऑटोमेशन में ला देता है। वो ऑटोमेटिक जो होने लगता है ना? आपको कुछ उसमें ज़्यादा एफर्ट नहीं देना पड़ता। ओके, अब इसमें थोड़ा-सा ब्लेंडिंग कर लेता हूँ। किससे ब्लेंड करूँगा? थोड़ा बड़ा जगह है, तो मैं इसको कॉटन ही प्रेफ़र करूँगा। कॉटन जो है थोड़ा बड़ा, मैं इसको हल्के से रोल करके, ज़्यादा प्रेशर से रोल नहीं करूँगा, बस हल्का-सा एक बॉल जैसा बनाऊँगा। बहुत ध्यान से 1-2 बार करूँगा, उठा के देखूँगा कैसा हो रहा है ना? अगर पूरा करके फिर उठा के देखो, अगर गलती हो जाए मैं उसको मैनेज नहीं कर पाऊँगा। इसलिए थोड़ा-सा करूँगा, फिर थोड़ा-सा उठा के देखूँगा कैसा बन रहा है। सर फिर क्लास के डिटेल्स बता दीजिए। हाँ, हाँ, अभी बता देता हूँ, ठीक है? थोड़ा-सा शेडिंग हो चुका है, अब जो फाइनलाइज़ है थोड़ा-सा बाद में करते हैं। अब मैं थोड़ा-सा क्लास का डिटेल आप लोगों को बता देता हूँ। 1 सेकंड, एक पेपर लेके आता हूँ, तो समझाने में सुविधा हो।
देखिए, अब क्लास के बारे में थोड़ा सा सभी लोग सुन लीजिए कि क्लास कैसे होता है, क्लास से चलता है। तो ये जो एडवांस क्लास है, ये जो आप कर रहे हैं, ये डेमो क्लास है, ठीक है। डेमो मतलब जो हम बड़े क्लास में या फिर जो ज़्यादा टाइम के क्लास में करते हैं, उसका एक शॉर्ट डेमोन्स्ट्रेशन कि हम कैसे क्लास लेते हैं। देखिए, एडवांस क्लास जो है, इसका जो टोटल ड्यूरेशन जो है, वो 6 मंथ का है, ठीक है। 6 महीने का इसका ड्यूरेशन है, ओके। अब इसमें क्या होता है, हर महीने ईच मंथ, ठीक है, हर महीने नया पोर्ट्रेट, मतलब 1 महीने में एक-एक पोर्ट्रेट कंप्लीट किया जाता है। ठीक है, ईच मंथ न्यू पोर्ट्रेट, हर महीने, जैसे कि एक महीने में एक ओल्ड फेस का कर लिया, ओल्ड मैन का। सेकंड फेस में जो सेकंड महीने में एक बच्चे का कर लिया, तो आपका क्या है ना, एक ओवरऑल ग्रोथ हुआ कि आप बूढ़े आदमी का फेस भी कर पा रहे हैं और बच्चे का फेस भी कर पा रहे हैं। जो हल्का फेस, लाइट फेस, जहाँ पर लाइट का बहुत ज़्यादा भरमार है, वो फेस भी कर पा रहे हैं। जहाँ पर शैडो बहुत ज़्यादा है, वो भी कर पा रहे हैं। तो आपका एक ओवरऑल ग्रोथ यहाँ पर होगा। ओके, तो यहाँ पर ईच मंथ न्यू पोर्ट्रेट आप लोगों को सिखाया जाएगा, ये एक पॉइंट है। टोटल ड्यूरेशन 6 मंथ। अब क्लासेस कितने दिन होता है, 3 डेज अ वीक क्लास होता है, ठीक है। 3 डेज अ वीक आपका क्लास होगा। कौन कौन सा दिन होगा, ट्यूसडे मंगलवार, ट्यूसडे थर्सडे एंड सैटरडे, ठीक है। सैटरडे, ठीक है, ये 3 दिन आप लोगों का क्लास होगा, ट्यूसडे थर्सडे एंड सैटरडे। टाइमिंग क्या रहेगा, टाइमिंग यही टाइमिंग रहेगा, ठीक है। 7 to 8:30 PM, ओके। ये तीनों दिन आप लोगों का क्लास होगा और इसमें टाइमिंग रहेगा 7 to 8:30, ओके। और क्या है, यहाँ पर हर क्लास का, ईच क्लास का रिकॉर्डिंग आपको मिल जाएगा, ईच क्लास रिकॉर्डिंग्स, ठीक है। ठीक है, ईच क्लास रिकॉर्डिंग्स विल बी अवेलेबल, हर क्लास का रिकॉर्डेड आपको मिल जाएगा, इस क्लास का भी मिल जाएगा, ठीक है। ये डेमो क्लास का भी मिल जाएगा, अगर आपको कुछ चीज़ फॉलो अप करना वो भी मिल जाएगा। और क्या है, यहाँ पर कॉल एंड चैट सपोर्ट, समझिए क्लास हो गया है ना, होने के बाद कुछ आपको अगर प्रॉब्लम हो रहा है, एक सर्टेन टाइम लिमिट रहता है दिन के अंदर, जिसमें आप मुझे कॉल करके कुछ पूछ सकते हैं या फिर मैसेज करके भी मुझे पूछ सकते हैं कि सर देखिए इसमें ठीक हो रहा है कि नहीं, या फिर कुछ गलती हो रहा है कि नहीं। तो कॉल एंड चैट सपोर्ट, ठीक है। आफ्टर क्लास मतलब क्लास के टाइम पे तो रहूंगा ही मैं, आफ्टर क्लास, ओके, ठीक है। और क्या है, ओके, और ज़्यादा कुछ नहीं है, बस इतना सा बेनिफिट्स आपको मिलेगा। अब इसका फीस मैं बता देता हूँ, ठीक है। टोटल 6 मंथ का, टोटल 6 मंथ फीस, है ना। टोटल 6 मंथ का फीस कितना है, 1,999, ठीक है। टोटल 6 महीने का आपका फीस होगा 1,999, ओके। 1,999 आप जो आप लोगों का फीस है। लाइव क्लासेस होगा, कोई भी रिकॉर्डेड क्लासेस आपको नहीं मिलेगा कि रिकॉर्डेड क्लासेस आपको मिल गया, है ना, ऐसा नहीं होगा। इसमें आपको हमेशा लाइव क्लास होगा, यहाँ पर लाइव क्लास का हर एक का रिकॉर्डिंग आपको मिल जाएगा। कॉल एंड चैट सपोर्ट आप क्लास के बाद एक सर्टेन टाइम में कर सकते हैं। और इस क्लास का टोटल जो फीस है वो है 1,999, जस्ट 1,999, ठीक है। आप थोड़ा देखिए, बेनिफिट्स को देखिए, प्राइस टू बेनिफिट इसका देखिए, आप देखेंगे बहुत ही रीजनेबल है ना। इतना ही रीजनेबल है, आप लोगों को ही शायद थोड़ा सा यहाँ पर क्वेश्चन होगा कि इतने कम में क्यों, क्योंकि हम चाहते हैं कि ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट हम सिखा पाए, ठीक है। नॉट 10 स्टूडेंट, 5 स्टूडेंट ज्यादा फीस लेके, मतलब ऐसा है नहीं, नहीं, कोई ईएमआई जैसा नहीं है। यहाँ पर टोटल आपको मतलब दे देना है क्लास से पहले, उसके बाद आपका 6 महीने के लिए बुकिंग हो जाएगा, ठीक है। प्रीपेड क्लास बुकिंग है यहाँ पर। टोटल मतलब जो भी क्लास अभी इंडिया में चल रहा है, सभी लोग प्रीपेड ही कर रहे हैं, ठीक है।
कोई ईएमआई सिस्टम नहीं है, क्योंकि एक्चुअली बहुत ही कम फीस है इसमें, अगर ईएमआई लगा दे तो बहुत प्रॉब्लमेटिक हो जाएगा, है ना। तो इसलिए यही टोटल आपका जो है जो इन्फॉर्मेशन है, आप अगर इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहेंगे ले सकते हैं। रिकॉर्डेड क्लास कहाँ होगा? ओके, वेरी गुड क्वेश्चन, क्योंकि रिकॉर्डेड क्लास जो है यूट्यूब में अनलिस्टेड करके यहाँ पर ठीक है, ओके, फ्रीज रेट सही है, ठीक है, बहुत ही सही है ना, बहुत ही अच्छा है। मेरे मुताबिक इंडिया में इससे कम में इतना बेनिफिट्स लाइव क्लास के साथ, मैंने बहुत क्लासेस देखा है जहाँ पर रिकॉर्डेड क्लासेस ना दे देते हैं, फीस लेके वो पहले से रिकॉर्ड किया हुआ क्लास वहाँ पर चलता रहता है, बस हो गया। कोई भी ड्राइंग बना सकते जी, बना सकते हैं, बिल्कुल बना सकते हैं, है ना, क्योंकि क्लास में हम वही सिखाते हैं कि आप फेस कैसे बना पाए। पहले मंथ में थोड़ा-सा जो आरा-टेरा बनेगा, सेकंड में थोड़ा कम बनेगा, थर्ड में ठीक बनेगा, चौथे में अच्छा बनेगा, ऐसे करके-करके आप लोगों का ग्रोथ ज़रूर होगा, आप लोग अगर बने रहे तो, है ना? बीच में अगर चले जाएँगे फिर तो वो आपका है, कि और अच्छा नहीं लग रहा, वो तो आपका है ना। टोटल 6 महीने रुकना पड़ेगा, सीखना पड़ेगा। स्टार्ट कब होगा? स्टार्ट बहुत ही जल्दी होगा, नेक्स्ट मंथ, ठीक है? नेक्स्ट मंथ बहुत ही जल्दी स्टार्ट होगा, आप लोगों का फाइनल डेट जो है बता दिया जाएगा क्लास के बाद। ओके, अब क्या करना है, क्लास का एडमिशन कहाँ पर करना है? ज्योति मैम, है ना, आप लोगों को जो ग्रुप है ना, ग्रुप में देखिए मैं अभी नंबर भी दे देता हूँ यहाँ पर। ज्योति मैम को यहाँ पर आपको कांटेक्ट करना है फॉर एडमिशन, ठीक है, एडमिशन के लिए। और नंबर क्या है? नंबर है, एक सेकेंड, नंबर मैं दे देता हूँ। ज्योति मैम का नंबर जो है 70242485260260। इसमें मैम का जो कॉलिंग नंबर भी है, मैम का व्हाट्सएप नंबर भी है, दोनों ही है, ठीक है। इस पे मैम का दोनों ही नंबर है, जो आप कॉल भी कर सकते हैं मैम को, आप व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। 7024485260, ठीक है, ये मैम का नंबर है। आप लोग कॉल या फिर चैट, जो भी आपको जो ठीक लगे, आप जितना जल्दी हो सके अपना सीट बुक कर सकते हैं। सर ऑफलाइन कोई ऑफिस? जी, ऑफलाइन कोई ऑफिस नहीं है ना, हमारा जो है ऑनलाइन से ही चल रहा है। 1 साल से बहुत ज़्यादा हो चुका है, 1 साल 3-4 महीने हो चुके हैं, तो 2-3 महीने। टूल्स कहाँ से मिलेगा? देखिए, क्लास जॉइन करने के बाद आप लोगों को टूल्स का जो लिंक है वो दे दिया जाएगा। मतलब मैक्सिमम ऑनलाइन से है, तो ऑनलाइन से लेना पड़ेगा, और जो जितना हो सके, जैसे कि एक टूल आपने देख लिया और आपको लगा कि ऑफलाइन में भी मिल सकता है आपके उधर, तो आप अपने ऑफलाइन से बाय कर सकते हैं आस-पास से। ठीक है? चलिए, तो सभी का क्लास के बारे में क्लियर है ना? टूल्स वही मैंने बता दिया, टूल्स मतलब कब लिंक मिलेगा। अम, ज्योति मैम को कॉन्टैक्ट करें, इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए अगर आप लोग बाद में हो सकता है तो। ऑफ़लाइन ले सकते हैं, लेकिन उसका नाम ऑफ़लाइन ले सकते हैं, लेकिन उसका नाम बता दीजिए सर। मतलब ऑफ़लाइन क्लासेस नहीं है। मिनिमम टूल्स कितने चाहिए? मिनिमम टूल्स देखिए वो मतलब यूज़ केस के ऊपर है ना? जो टूल्स है वो तो चाहिए कुछ-कुछ, जो-जो मैं टूल्स वहाँ पर लिख के दूँगा वो तो इम्पोर्टेंट है ही। है ना? लाइव कितना टाइम में बना देते हैं? देखिए, लाइव जो है वो एक्चुअली वो फ़ेस के ऊपर डिपेंड करता है। टूल्स के साथ 2000 नहीं, टूल्स आपको बाय करने हैं। क्लास का फ़ीस 2000 है। ठीक है, क्लास का फ़ीस 2000 है। टूल्स आपको लिंक दे दिया जाएगा, आप लोग बाय कर लीजिएगा। सर, सर में आ जाएँगे क्या? हाँ, वो ज़रूर देखिए टूल्स, मतलब क्लास के फ़ीस तो अलग है, बाकी उसके अंदर आ जाएँगे। मतलब शायद बहुत ज़्यादा हो गया, कितना होगा? 1105, मतलब 1500 1500 इसके अंदर आ जाएगा आपके सब टूल्स। ठीक है? देखिए, अब मैं आपको एक बात बताता हूँ, इनको ना आपको हर महीने नहीं खरीदने हैं। जैसे कि ये वाला जो है, हर कुछ जो भी आप देख रहे हैं, मैंने वन टाइम बाय किया है, 3-4 साल से अभी चल रहा है। तो उसमें इश्यू नहीं है, आपको वन टाइम बाय है। शायद वन टाइम आपको 1 डेढ़ हज़ार देके ये सब टूल्स थोड़े बाय करने पड़ेंगे, लेकिन वो तो वन टाइम है ना, उसको आप फिर बहुत दिन तक यूज़ कर सकते हैं, जितना दिन आप ड्रॉ करेंगे। किसी का भी फ़ोटो का स्केच बना सकते हैं। जी, जी, ज़रूर बना सकते हैं, है ना? रैंडम कोई भी फ़ोटो बना सकते हैं आप। वो सब कुछ सिखा दिया जाएगा आपको। ठीक है? इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए सभी। इसका सभी एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, नहीं तो बाद में अगर आपको पता चले, मतलब जानना पड़े कि क्या-क्या बेनिफिट क्या है, फिर से अगर जानना पड़े तो यहाँ से आपको मिल जाएगा। ठीक है? तो आई गेस क्लियर है सभी को क्लास के बारे में? नहीं, डेमो क्लास डेली नहीं होगा।
6 मंथ में सीख तो जाएंगे ना, जरूर। इट्स टोटली डिपेंड्स अपॉन यू। 6 मंथ तो क्लास तो होंगे ना। अब आपको ज्वाइन करके वहां पर क्लास करके सीखना है, अपने क्वेरीज को बताना है क्या प्रॉब्लम हो रहा है, तो जरूर सीख जाएंगे आप। बहुत लोगों ने सीखा है ना। एंड सम मतलब क्रेजी रिटर्न, मतलब क्रेजी आउटकम्स है ना, कितने अच्छे, मतलब जब क्लास ज्वाइन किए थे उसके हिसाब से कितने अच्छे आउटकम वो लोग अभी ला पा रहे हैं, मतलब मैं ही देख के मतलब काइंड ऑफ मेस्मराइज हो जाता हूँ। बेसिक टू एडवांस होगा, देखिए बेसिक टू एडवांस मतलब एक हर महीने हम थोड़ा थोड़ा बेसिक करेंगे। बेसिक जरूर करेंगे लेकिन उसके साथ हम एडवांस भी जोड़ के रखेंगे। जी, एक बार में देना है। टोटल अमाउंट जो है फीस का 1999, वो आपको वन टाइम एक बार में ही पे करना है। जीरो लेवल है मेरा, देखिए फिर थोड़ा टाइम लगेगा, लेकिन बेसिक का जो है हर महीने थोड़ा बेसिक से ही शुरू होता है, फिर हम एडवांस में जाते हैं। ठीक है। देखिए धीरे धीरे होगा दीपक जी। एक्चुअली क्या होगा, देखिए जो लोग जीरो में है ना, थोड़ा 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 बेसिक सीखेंगे, थोड़ा थोड़ा एडवांस सीखेंगे, तो आप लोगों का ना वो चीज मतलब भरा हुआ रहेगा, है ना, कि शुरू शुरू से ही आपको एक थोड़ा चैलेंजिंग एक आउटपुट मिलना चालू हो जाएगा। इसलिए आप लोगों का ग्रोथ आई गेस जल्दी होगा। 5 लेवल है मेरा। आप कैसे पता चला आपको 5 लेवल है? ठीक है, चलिए। ओके, इसको कंप्लीट करते हैं। इसको कंप्लीट करते हैं अभी, सभी लोग देखिए, है ना। इसको अभी कुछ कुछ चीज बाकी है, कुछ कुछ हाइलाइट्स, है ना। और क्लास के बारे में आई गेस सब कुछ क्लियर हो गया होगा। और कुछ भी अगर क्वेश्चन है, मैम को बाद में कॉल कीजिएगा, मैंने नंबर दे दिया है मैम का। आप लोग बाद में कॉल करके मैम मैम से और एक बार क्लियर कर लीजिएगा। और अगर हो सके, अगर आप लोग करना चाहते हैं, इफ यू वांट, तो आप लोग सीखना तो अमाउंट लेके सिखाना तो नहीं, नहीं नहीं बिल्कुल नहीं। वो सब चीज़ हम नहीं करते यहाँ पर। हम बहुत दिनों से क्लास करवा रहे हैं, बहुत दिनों से क्लास कर रहे हैं। देयर इज नो फ्रॉड। अगर फ्रॉड होता मैं सिखाता भी नहीं यहाँ पर। कुछ कुछ चीज़ें शायद बता के चला जाता। आर्टिस्ट हो ना, देखिए जो लोग ड्रॉ करते हैं आर्टिस्ट, ये सब जो उनके दिमाग में आएगा ही नहीं। आप लोग जो देखेंगे ना, जो लोग फ्रॉड कर रहे हैं आर्ट को लेकर, वो कभी भी आर्ट से जुड़े ही नहीं है। आर्ट के नाम से वो लोग फ्रॉड कर रहे हैं। जो लोग कर रहे हैं, मैं तो ये करके दिखाया ना आप लोगों को। तो मैं वो सब चीज़ नहीं करता, हमारा टीम ये सब चीज़ नहीं करता। ठीक है, चलिए। बहुत अच्छा बना है। आपका नाम क्या है मैं देख लेता हूँ, आपने 2 बार भेजा था। ध्रुव ध्रुव कुमार, है ना। वेरी गुड, बहुत अच्छा बना है। देखिए जो है सभी का अच्छा बन रहा है, क्योंकि सभी लोग अपने हिसाब से कर रहे हैं ना, अपने लेवल के हिसाब से कर रहे हैं, तो किसी का बुरा नहीं बन रहा है। सभी का अच्छा बन रहा है, क्योंकि आप अपने खुद के लेवल से कर रहे हैं। मैं अगर अपने खुद के लेवल से आपको जज करूंगा, तो फिर वो तो अलग हो जाएगा ना। मुझे आपके लेवल से आपको जज करना पड़ेगा, धीरे धीरे आपका ग्रोथ जो है वो करवाना पड़ेगा। एक झटके में अगर मैं कुछ ज्यादा बोल दूं, तो वो तो गलत हो जाएगा ना आपके लिए। ओके, चलिए इसको मैं कंप्लीट कर देता हूँ। फिर हम क्लास में जो जो है क्लास को ख़त्म कर देंगे। थोड़ा सा ही टाइम बाकी है, फिर हम क्लास को ख़त्म कर देंगे। थोड़ा सा देखिए, इसमें और भी कुछ सीखने को है अभी भी। जैसे ब्लेंडिंग किया, अब उसके बाद देखिए यहाँ पर और हाइलाइट्स भी है। कहाँ पर हाईलाइट है एक्चुअली, हाँ देखिए, यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर जो वाटर लाइन में थोड़ा सा एक पानी का जैसा ये बना हुआ है, ये लाइन। मैं सभी का देख रहा हूँ थोड़ा बाद में, है ना। मैं इसको थोड़ा सा कंप्लीट कर लेता हूँ, फिर मैं सभी का देखता हूँ। अब मैं थोड़ा 4B पेंसिल यूज़ कर रहा हूँ यहाँ पर। 4B पेंसिल, देखिए यहाँ पर लिखा हुआ होता है 4B 2B, जो भी बी होता है वहाँ पर लिखा हुआ होता है। ओके।
तो थोड़ा सा वो पेंसिल इरेजर यूज़ करते अच्छा होगा। सभी लोग थोड़ा सा फोकस कीजिए, और आई नो कि थोड़ा सा वो हो रहा है कि बोरिंग लग रहा है शायद मे बी, थोड़ा सा और फोकस कीजिए, बस होने ही वाला है। देखिए यहाँ पर अब मैं जो लैशेज़ है वो बना रहा हूँ। यहाँ पर ना लैशेज़ थोड़े अलग से बने हैं, क्योंकि आँख सामने को देख रहा है ना, तो ये लैशेज़ जो ऐसा होता है, अगर उसको हम ऐसे सामने कर दें तो लैशेज़ तो ऐसे दिखेंगे ना, क्योंकि वो जो सामने से जो मोड़ है वो तो कम हो रहा है ना, ये जो सामने का हिस्सा आप तो देख ही नहीं पा रहे हैं, राइट? इसलिए। पेंसिल को शार्प कर लेते हैं। टूल्स ऑनलाइन ले लें, मतलब ऑनलाइन ही ज़्यादा अच्छा होगा, वहाँ पर एक बार में आपको मिल जाएँगे। तो ऑफ़लाइन में थोड़ा-सा भटकना पड़ेगा या मतलब इधर-उधर। और कभी-कभी ना कुछ-कुछ टूल्स मिलते भी नहीं है। अभी तो थोड़ा-सा अच्छा हो गया है, बहुत आर्ट स्टोर्स रखने लगे हैं ये सब टूल्स। बहुतों को पता ही नहीं है ये सब क्या होता है। ये मोनो इरेज़र जैसे कि मतलब हमारे एरिया में मिल जाता है अभी, है ना? पहले नहीं मिलता था। और आप अगर थोड़े अर्बन एरिया में है, मतलब दिल्ली या फिर थोड़ा-सा अच्छे, मतलब थोड़ा-सा मॉल-वॉल जहाँ पर है ज़्यादा, वहाँ पर शायद मिल सकता है, मेबी, है ना? फिर भी मतलब रखते नहीं बहुत लोग। ठीक है, आईलैश को हम थोड़ा-सा इग्नोर कर देंगे कि ऑलमोस्ट टाइम हो चुका है एंड कुछ नहीं मिलता। ऑनलाइन शॉपिंग महँगी होती है, तुम्हारा बजट कम है। एक्चुअली ऑनलाइन शॉपिंग ना महँगा, एक्चुअली वो शायद कोरियर चार्ज थोड़ा लग जाता है, लेकिन कुछ-कुछ चीज़ों का प्राइस ऐसा ही है ना, वो तो सब जगह पे सेम ही होगा आई गेस। मतलब जो एमआरपी है वो तो सेम रहेगा। धीरे-धीरे खरीद लीजिएगा, मतलब आई नो कि कुछ-कुछ चीज़ें थोड़ा-सा कॉस्टली है, जैसे कि 300-400 रुपए का है मैक्सिमम। फिर भी धीरे-धीरे बाय कर लीजिए, क्योंकि वन टाइम बाय है ना, और आपको कन्वीनियंस ही प्रोवाइड करेगा। आपको उतना टाइम कम लगेगा, आप जल्दी सीख जाएँगे। वो तो देखिए ना कि सिर्फ़ एक पेंसिल और एक इरेज़र से आपको जितना टाइम लगता है, उससे बहुत ज़्यादा कम टाइम लगेगा। बहुत अच्छा बनेगा जो मतलब फ़ोटो।
काइंड ऑफ हो चुका है। इसमें यही बनवा दो, अगले क्लास में ही बनवा दो मतलब। ठीक है, देखूंगा मैं। अगला डेमो क्लास अभी फिक्स नहीं है ना। डेमो क्लास बहुत कम कम होता है, महीने में 1-2 होता है शायद। तो इसीलिए डेमो क्लास में ठीक है, मैं देखूंगा। मतलब आँख ही बनाता हूँ मैं डेमो क्लास में, तो उस टाइम पे कोई एक और जो यूनिक आँख बना दिया जाएगा। डेप्थ मेंटेन करना पड़ेगा ना ड्राइंग में, हमेशा डेप्थ जो है वो मेंटेन रखना पड़ेगा। हल्का सा थोड़ा ब्लेंडिंग कर रहा हूँ, बहुत ही कम, है ना, ज़्यादा नहीं। है ना, देखिए रियलिज्म बहुत ही आसान होता है। हो गया है ना, ये वाला हो गया है। थोड़ा सा यहाँ पर ये अब ठीक है, कोई नहीं। आप लोगों को समझ तो आ गया ना। आप दिल्ली में रहते? नहीं, मैं दिल्ली में नहीं, मैं एक्चुअली वेस्ट बंगाल से हूँ। मैं दिल्ली में नहीं रहता, वेस्ट बंगाल। सुनूंगा अभी सभी का बात में, थोड़ा सुनूंगा। एक्चुअली थोड़ा ना वो मतलब इंग्लिश में हिंदी लिखिए, जैसे इंग्लिश बोलते हैं ना, वो उसमें लिखिए, क्योंकि मुझे हिंदी पढ़ना नहीं आता उतने अच्छे से। बोलना आ जाता है अच्छे से, लेकिन पढ़ना नहीं आता। वेस्ट बंगाल, ओके। कोई कोई क्वेश्चन है क्लास के रिगार्डिंग, या फिर और कुछ कोई क्वेश्चन, कुछ जानना है आप लोगों को कि सर थोड़ा डाउट है, या फिर ऐसा कुछ कुछ है डाउट वगैरह? डाउट कुछ है तो पूछ पूछ सकते हैं मेरे से, ठीक है। हाँ, बोलिए बोलिए, जिनका डाउट है थोड़ा सा अगर हो सके जल्दी बोलने का कोशिश करें, है ना, लिखिए। और थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग सभी को, है ना, सभी लोग रहे अभी तक, बहुत अच्छा बात। 50 पीपल आर हियर, है ना, बहुत लोग हैं। ज्वाइन ही किए थे शायद 70-80 किए थे शायद, 70, है ना। वो तो थोड़े से तो फिल्टर होने ही है, लेकिन आप लोग इतने देर तक रहे, सीखे कुछ, है ना। सभी लोग बताइए, कुछ सीखे कि नहीं आप लोग, है ना, कुछ नया कुछ सीखे कि नहीं, कुछ वैल्यू ऐड हुआ कि नहीं, मतलब आप लोगों के ड्राइंग के जर्नी में। सर अपना आईलैशेस 4B पेंसिल से किए नहीं, 10B से कर दिया था, लेकिन वो आइडियल नहीं है, ठीक है। आप वही 4B से ही करना पड़ेगा आपको। मैंने थोड़ा वो जल्दी में कर दिया, लेकिन उतना वो क्रिस्पनेस नहीं आता, एकदम जो परफेक्ट लाइन्स है ना वो नहीं बनते। जैसे कि देखिए कैसे एक बने हैं, थोड़ा गलती हो गया मेरे से, लेकिन वही ठीक है। उतना नहीं, बस 4B से करना अच्छा होता है। आप लोगों से बात करते करते मैंने 10B से कर दिया। 4B से वो प्रिसाइसनेस आता है ना, एकदम एक एक क्लासेस मतलब पर्टिकुलर दिखता है और भी अच्छे से। कैसे समझू कहाँ कैसा शेड देना होता है, वो तो टोन्स का बात होता है ना। वो टोन्स का वो आपको जानना पड़ेगा, क्लास में कोर्स में जानना पड़ेगा। ओके, थैंक यू थैंक यू थैंक यू सभी को, है ना। तो आई गेस और कुछ क्वेश्चन नहीं है, कुछ अगर है तो मुझसे बाद में पूछ लीजिएगा। कुछ अगर क्वेश्चंस है आपको तो मुझसे बाद में, या फिर देखिए अगर हो सके तो कोर्स लीजिए। देखिए अगर आपको फायदेमंद लगता है तो, आपको अगर लगे कि प्राइस टू वैल्यू जो है ना, कि जो मैं प्राइस यहाँ पर पे कर रहा हूँ उसके हिसाब से जो मैं सीख रहा हूँ उसका प्राइस जस्टिफाइड है, देन आप लोग जरूर ज्वाइन करें, एंड जरूर आप लोगों का ग्रोथ होगा। जो लोग सोच रहे हैं कि हम बना पाएंगे कि नहीं, आप लोग जरूर बना पाएंगे, है ना। मैं अगर बना पा रहा हूँ तो आप लोग क्यों नहीं पाएंगे? सर 2, 3, 4, 7, 8, 9 भी कैसे यूज? देखिए वो जितना बढ़ता है ना उसका डार्कनेस बढ़ता रहता है। पेंसिल का वो नंबर जितना बढ़ता है, वो पेंसिल का डार्कनेस ना, गाढ़ापन उतना बढ़ता है। तो आपको अगर कोई जगह ज्यादा ब्लैक दिखता है तो वहां पर आप ज्यादा गाढ़ा पेंसिल यूज करेंगे, जैसे कि 8, 9, 10 भी। और कोई जगह अगर हल्का है तो उसके हिसाब से अमाउंट। देखिए डर डर वो चीज मैं कैसे हटाऊंगा ना, जिन लोगों का देखिए ट्रस्ट तो करना ही पड़ेगा, वही वही बात है आपको। यहाँ पर स्टूडेंट्स के रिव्यूज हम दे देंगे, जो स्टूडेंट्स है। यस, जो अभी एडमिशन ओपन है, ठीक है, ओपन है एडमिशन।
और सीट्स बहुत ही लिमिटेड है हमारे इधर, तो आप लोग अगर हो सके जो जो लोग सोच रहे हैं, उन लोगों को बताऊँगा कि आप लोग अगर हो सके तो कर लीजिए। कहीं आप लेके ना चले जी, जी, देखिए आपका मैंने बता दिया ना पिंकी जी आपको पहले बता दिया आपको। फिर भी अगर आपको प्रॉब्लम देखिए कुछ-कुछ चीज़ें एक्चुअली हम पास्ट एक्सपीरियंस जो होता है हमारा या फिर न्यूज़ में हम देखते ही रहते हैं ऐसे फ्रॉड-वर्ड चलता रहता है। तो इसमें देखिए जो आपका जो ऑलरेडी बिलीफ सिस्टम बना हुआ है उसको तो मैं उतना बिगाड़ नहीं सकता ना। कि मैं आपको जितना भी बोलूँ शायद वो अंदर से आपको नहीं आएगा कि शायद फ्रॉड हो जाएगा। तो उसमें तो मैं कुछ नहीं कर सकता, मैं आपको तो बता रहा हूँ ना। जितना हो सके आपको बताने का कोशिश कर रहा हूँ कि हम टोटली जेन्युइन हैं, हम सिखाने के लिए ही क्लास करते हैं। हैंड को हाथ को सेट कैसे करूँ? प्रैक्टिस से, प्रैक्टिस से गलत होते ही तो अच्छा बनेगा, गलत होते-होते। सर आप जी, जी, नो प्रॉब्लम मैं समझ सकता हूँ, है ना? कोई इश्यू नहीं। लास्ट डेट एडमिशन की क्या है? देखिए नेक्स्ट मंथ शुरू होने वाला है एडमिशन का लास्ट डेट जितना जल्दी हो सके आप करिए। इस मंथ ही समझ लीजिए या फिर कुछ दिन, है ना? क्योंकि देखिए एक्चुअली क्या करना पड़ता है ना, वो टूल्स का भी आप लोगों को लिंक देना पड़ता है। आप लोग ऑनलाइन से खरीदेंगे, आपके पास आने का भी तो एक टाइम लगेगा ना। तो इसलिए आप लोग जल्दी जॉइन करेंगे, वो लिंक्स जल्दी मिल जाएगा, आप लोग बाय करके वो रख सकते हैं। फिर क्लास जब शुरू होगा, आप सब कुछ एक साथ लेके शुरू कर सकते हैं। लेट जॉइन करेंगे तो फिर वो लेने के बाद प्रॉब्लम हो जाएगा। ठीक है, मैं देख लूँगा बाद में। ओके। जी, जी, ऑनलाइन ऑनलाइन पेमेंट है, ठीक है? पेमेंट ऑनलाइन सॉरी सॉरी पेमेंट पेमेंट जो है ऑनलाइन है। ओके, सभी लोगों ने मैंने देखा है बहुत ही अच्छे ड्राइंग्स बनाए हैं। जी, जी, मेरे ड्राइंग ओके, बहुत अच्छा है। मैंने जो भी ड्राइंग्स अभी तक देखे बहुत अच्छे बने हैं। नेक्स्ट मंथ शुरू हो रहा है क्लास, क्लास नेक्स्ट मंथ। वही ये जो मैम से कॉन्टैक्ट कर लीजिए। आपका नाम क्या है? रुकिए, मैं थोड़ा ऊपर ले लेता हूँ। ध्रुव जी है ना? ध्रुव जी देखिए ये जो इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जो मैम का नंबर है ना, मैम से पहले बात कर लीजिए, ठीक है? कि मेरा नाम वो है, आप नाम, ऐज वो सब देंगे, उसके बाद मैम जो आपको जो पेमेंट का वो देंगे, फिर आप जो पेमेंट कर दीजिएगा। ओके, ओके, मैम का नंबर है ना? देन नो इश्यू। टूल्स मैम लिंक हाँ, 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 मैम ही दे देंगे लिंक, ठीक है? मैम ही लिंक दे देंगे। कीजिए कि लेके पर क्या ठीक करना होगा? समझा नहीं। थैंक यू, बाय, बाय ध्रुव जी, बाय। ठीक है और क्लास भी अभी खत्म होने वाला है, तो आई गेस सभी का जो क्लियर है, कुछ भी डाउट है तो मैम से क्लियर कर लीजिए, ठीक है? मैम को कॉल कीजिएगा, मैम को मैसेज कीजिएगा, मैम आपको ठीक टाइम पे, मैम के टाइम के हिसाब से मैम आपको बता देंगे, ठीक है? टाइमिंग हाँ, टाइमिंग यही रहेगा 7 टू 8:30 7 टू 8:30 बता दीजिए प्लीज़ अब कहाँ पर क्या समझ में नहीं आ रहा। अलीशा सिंह समझ में नहीं आ रहा शायद। अब बाद में ग्रुप में ओपन करूँगा ना वहाँ पर थोड़ा भेज दीजिएगा। मैं देख के एक ओवरऑल बता दूँगा सभी का। मैं देखिए एक-एक करके तो नहीं बता सकता ना। वन मोर डेमो क्लास नीडेड ठीक है पीयूष जी आप वेट करिए। जब बाद में होगा आप शायद आपको इन्फॉर्म कर दिया जाएगा। है ना? ओके ठीक है। गुड नाइट फिर सभी को आई गेस है ना? इसका रिकॉर्डिंग आप लोगों को मिल जाएगा। और क्लास शायद आप लोगों को अच्छा लगा आज का, थोड़ा वो भी बताएँगे, है ना? कि कैसा लगा क्लास आज का? कुछ सीखे कि नहीं? है ना? वही बात है। गुड नाइट, गुड नाइट। वही बात है क्योंकि देखिए ये डेमो क्लास है, फिर भी अगर मैं कुछ एक वैल्यू आपके जीवन में ऐड कर पाया, है ना? कुछ कुछ चीज़ें, तो वो तो मेरे लिए ग्रैटिट्यूड होगा ना, वो एक अच्छा चीज़ है मेरे लिए। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। बहुत ही थैंक यू। बहुत अच्छा लग रहा है मुझे सुनकर। थैंक यू। गुड नाइट, ठीक है? गुड नाइट, गुड नाइट। मैम आप